हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ राज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग के डिस्कशन का टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, यानी रिवीजन का क्या महत्व है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। रिवीजन, जो वर्ड रिवीजन है उसका मतलब होता है अपनी पढ़ी हुई चीजों को एक बार दोबारा देखना, उसमें हुई जितनी भी आपने मिस्टेक की हुई हैं उनको एनालाइज करना और उसको इंप्रूव करना। कोई भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे आप मैथ ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए या फिर बायोलॉजी ले लीजिए या फिर अपने आप रेस्पेक्टिव फील्ड का कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है क्या? रिवीजन। रिवीजन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट्स को अपने चैप्टर को पढ़ने के दौरान बिल्ड किए थे उसको धीरे धीरे हम लोग भूलते जाते हैं। इनफैक्ट साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो साइंस की लैंग्वेज में एक हम लोग का मेमोरी कर्व बनता है, जो कि एक सर्टेन टाइम के आने के बाद से मेमोरी हम लोग की जो होती है वो कम होते जाते रहती है। और हम लोगों का काम क्या होता है कि रिवीजन के थ्रू इसी मेमोरी कर्व को ब्रेक ना होने देना, जिसके चलते हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में लंबे समय तक स्टोर कर सके। अब मैं अपना कुछ पर्सनल रूप से आजमाया हुआ रिवीजन करने का टेक्निक आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो मैं जो टेक्निक यूज करता हूं उस टेक्निक का नाम है फेनिमन टेक्निक। तो हम लोग जानते हैं आखिर ये फेनिमन टेक्निक कहता क्या है। तो फेनिमन टेक्निक होता है कि जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प किया, उस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। अब जब आप दोबारा रिवाइज करने जाएंगे तो उस टॉपिक को आप ऐसे पढ़िए कि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी आप टीचर बन के उस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपकी उस टॉपिक के लिए और भी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी, जिसके चलते आप कॉन्सेप्ट्स को डीपली आप समझ पाओगे। और फिर से आप किसी को एज ए टीचर बन के उस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को इनहांस कर दीजिए और फिर उस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि वो है रिवीजन इन पार्ट्स, यानी आप पार्ट्स में तोड़ के रिवीजन कीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैं एक किसी भी रैंडम चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं, आपका मान लीजिए चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड को करने में आपके टोटल आपने 12 लेक्चर लिए, यानी आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सपोज कीजिए वो 12 लेक्चर का टोटल चैप्टर था, ठीक है। तो आप 12 लेक्चर को 3 लेक्चर यानी 3 इंटू 4 आप उसको डिवाइड कर दोगे। यानी आप क्या करोगे, 3 लेक्चर के कंटेंट को आप एक दिन में रिवाइज करोगे, अगले 3 लेक्चर के कंटेंट को नेक्स्ट डे रिवाइज करोगे। ऐसे क्या होगा कि आपको 3 लेक्चर के कंटेंट को रिवाइज करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर लगेगा और ये जो है आप पे एक बर्डन भी नहीं बनेगा। अगर आपको एक ही चैप्टर एक दिन में रिवाइज करने के लिए बोल दिया जाए तो ये आपको एक बर्डन का रूप में लगेगा, जिससे आप कभी भी रिवाइज करने के लिए डरेंगे और रिवीजन आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। जरूरी ये नहीं है कि हम लोगों ने कितना बढ़िया रूप से शुरुआत किया है, जरूरी ये होता है कि आपने जो भी तैयारी की है उसको आप एग्जाम के समय में उसको प्रॉपर रूप से समेट सको, यानी उसको आप अरेंज करके उसको कॉन्सेप्ट्स को आप ग्रैस्प कर सको। तो अगर हम लोग रिवीजन को अपने एक रूटीन का पार्ट बना लेंगे तो इससे जो होगा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा ना तो आप इतने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके होंगे कि आपका जो है एग्जाम के समय पे बस कुछ की कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूलाज ही रिवाइज करने के लिए बच जाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जो है रिवीजन का अपने रूटीन का पार्ट बनाइए और डेली महज 1 से 1.5 घंटे आप रिवाइज करने के लिए निकालिए। ये जो एक डेढ़ घंटे निकालिएगा यही आपका बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा, क्योंकि बाबू जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो उस समय जो है बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम प्रेशर आप कह लीजिए या फिर सराउंडिंग प्रेशर कह लीजिए वो क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते हम लोग पैनिक करते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा लिखा है वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भूलता जाता है। तो आप जितना मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर लीजिएगा उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम्स के टाइम में, यानी जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, रिवीजन एक ऐसा लास्ट मिनट चीट कोड है कि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो समझिए आपका कोई भी एग्जाम आप क्लियर नहीं कर सकते हो। रिवीजन करने के लिए आप बहुत सारे क्रैश कोर्स अवेलेबल हैं। इनफैक्ट हमारे अर्थ क्लासेस में खुद क्रैश कोर्स सर कराते हैं और इतने बढ़िया तरह से सर क्रैश कोर्स कराते हैं कि वो आपको डिटेल लेक्चर जैसा ही सर पढ़ाते हैं। एकदम सर बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आपको बोर्ड लेवल तक एकदम आपको लेके जाते हैं और समझ लीजिए तो आपके श्योर टू श्योर आपके नंबर पक्के हो जाते हैं।
इसलिए मैंने अपने जब बोर्ड की प्रिपरेशन की थी तो उस समय मैं अर्थ क्लासेस के क्रैश कोर्स में इनरोल्ड था, जहां पे सर थे, निशांत सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, ये सारे टीचर्स जो थे वो हमारे क्रैश कोर्स में आते थे और लेक्चर कराते थे, और जो स्पेसिफिक की टॉपिक होता है उस पे वो फोकस कराते थे, जिसपे हमारी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कराते थे और उसके थ्रू हम लोगों को पूर्ण रूप से तैयार कराते थे। और मैं आप लोग से यही बोलना चाहूंगा कि रिवीजन इज अ पाथ एंड की टू सक्सेस एंड टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। विश यू अ गुड लक।